हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे। देवांशी वीर ब्लॉग्स चैनल्स में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं बहुत टाइम के 5-6 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं क्यों, यहाँ मेरा मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का। ठीक है, और ऐसा मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं हूँ क्योंकि देवांशी के कारण मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का। वो रहती है तो हर चीज़ करने का मन करता है। कल वायदे में उसको बुखार हो गया था, ठीक है, और वीडियो कॉलिंग करके तब जाके उसको दवाई खिलवानी पड़ी। ठीक है, कहने को तो कह देते हैं सब कि हम तो बच्चे को रख लेंगे, तुम्हारे हम रख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक माँ बच्चों को बाप वाला प्यार दे सकती है, लेकिन बाप कभी भी माँ नहीं बन सकता बच्चों के लिए, चाहे कितना भी कैसा भी केयरफुल हो या कैसा भी इंसान क्यों ना हो। बस अभी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि लाइफ में कोई फाइनल डिसीज़न ही नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण उसकी एक भी साल अपनी पढ़ाई में बर्बाद हो, क्योंकि जो एज में अब हम चल रहे हैं, इस एज में हमें आके समझ आता है कि एक्चुअल में पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट, मतलब कितनी ज़रूरी होती है। जब हम बच्चे होते हैं ना, हमारे माँ बाप हमें पढ़ने को बोलते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है, इरिटेशंस होती है कि हमेशा 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 क्यों बोला जाता है हमें पढ़ने के लिए। और जब हम पेरेंट्स बनते हैं ना, तो तब सच में समझ में आता है कि हाँ, क्यों बोलते हैं। बिना पढ़ाई के लाइफ में इंसान कुछ भी नहीं है। जिसके पास या फिर कोई अच्छा कला है, मतलब ले दे के जो पैसा कमाता है इस दुनिया में, वही इंसान है, उसी की वैल्यू है। जिसके पास पैसा नहीं है, उसके अंदर भले लाख अच्छाई भी है, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बच्चे हो और आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ 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 गाइज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, पढ़ लेना। नहीं तो इसीलिए मतलब अभी बुलाने का कि मैं उसे मंगवा सकती हूँ, लेकिन वही फैमिली थोड़े से झगड़े वगैरह चल रहे हैं, जिसका फ़ाइनल डिसीज़न कुछ हुआ नहीं है। अगर फ़ाइनल डिसीज़न हो जाएगा फिर तो मैं अपने पास बुला ही लूँगी। पापा है हमारे, वो थोड़ा सा इतना आगे पीछे का नहीं सोचते, लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा। बस इसीलिए उसे भी मुझसे दूर रहना पड़ रहा है, मुझे भी उससे दूर रहना पड़ रहा है। और थोड़ा सा मैं अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि लड़की है, आज नहीं 10 साल 15 साल के बाद तो फिर उसको दूसरे के घर ही जाना है। दूसरे के घर जाना है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे दिल से निकल जाएगी, लेकिन फिर भी आदत तो डालनी पड़ेगी ना, क्योंकि किसी भी चीज़ से हद से ज़्यादा लगाव और अटैचमेंट बाद में बहुत तकलीफ़ देता है। फिर चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, अपना बच्चा हो, हस्बैंड हो, या दोस्त हो, या लवर हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। तो एक इमोशनल्स की भी लिमिट होनी चाहिए कि मतलब ये होना चाहिए कि पता है, मेरी मम्मी मेरी मम्मी जब मैं 17-18 साल की थी, टीन एजेस में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी मम्मी हमेशा मुझे ये कहती थी, तो मैं ना मजाक में ले लेती थी, क्योंकि उस टाइम तो हम सीरियस होते नहीं हैं अपनी लाइफ के लिए, ना ही किसी चीज़ के लिए। एक अलग जुनून में एक अलग टाइमिंग होती है, वो हमारी लाइफ का बहुत अलग और स्पेशल पार्ट्स होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने आप को ही वैल्यूएशन देते हैं, अदर किसी को भी नहीं देते। तो जब मैं टीनेज में थी, जैसे अब मैं दिखाऊंगी, मैं आपको अपने भाई के साथ भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, मैं सोच रही थी, लेकिन बताओ मेरा मन नहीं कर रहा था, जिसके कारण मैं नहीं बना। और मैंने अपने बाल भी कट करवा लिए हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत है। ठीक है क्या करें यार, लाइफ में अपने हिसाब से भी, अपने मर्ज़ी से भी जीना चाहिए। बहुत जी लिया, लोगों के हिसाब से कुछ नहीं मिला आज तक, सिर्फ सिवाय दुख और तकलीफ़ के। अब अपनी मर्ज़ी से जीना है। तो मैं बता रही थी गाइस, तो मेरी मम्मी मुझे कहती थी, जिस दिन ना चली जाएगी ना, मेरा निकनेम अपने घर का राजा था, है भी अभी, पापा भी मेरे राजा ही बोलते, मम्मी भी बोलती थी। तो
मेरी मम्मा बोलती थी कि जब मेरी राजा चली जाएगी ना उसके बाद मैं नहीं जीऊँगी, ठीक है। और पता नहीं क्या ऐसा होता है, ऐसा मतलब वो भी बोल रही थी जो बहुत अच्छी वो है ब्रह्मा कुमारी, कि जो हम बोलते हैं ना वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ये देखो हमारे वीर कैसे यश को तंग कर रहा है, ये देखो उसके पास कैसे गया है ये लड़ाई करने के लिए। ये देखो इसको, उसको देखो, शैतानी देख लो इसकी, शुरू कर लिया है और उसके पास जा रहा है तंग करने के लिए। तो जो बार बार हम बोलते हैं ना वो ऑटोमेटिक सच हो जाता है, और हम उसके लिए ही बोलते हैं जिससे हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मम्मी बोलती थी कि जब मेरी पूजा चली जाएगी ना उसके बाद मैं मर जाऊंगी, शादी हो जाएगी मेरी पूजा की। खेलने दो ना, उसको भी खेलने दो ना। तो जब सो जाएगी, और सच में भी ऐसा ही हुआ कि जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी के 5 साल के बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, और अचानक से उनको कैंसर हो गया। और कैंसर हुआ कोरोना मतलब 2019 में पता चला, और 2020 में 21 में 2019 में पता चला, 1 साल की ट्रीटमेंट चली। 2021 में फरवरी में हमारी मम्मी चली गई छोड़ के। तो तभी उन्हीं से मुझे ये चीज़ सीखने को मिला है कि हमें अपने इमोशनल्स की भी एक लिमिटेशंस रखनी चाहिए। और दिवांशी के साथ मेरा कुछ इसी टाइप का अटैचमेंट है, तो मैं जानबूझ के भी थोड़ा सा उसको अपने से उससे थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं क्या होता है, पर बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। प्यार चाहे किसी से भी कैसा भी हो, पर उसमें बहुत मुश्किल है। 9 साल की हो गई है मेरी गुड़िया, आज तक मैं उससे 1 महीना हो गया, मैं तो एक दिन भी अलग नहीं हुई थी। एक बार पटना गई थी, जब हुई थी 4 दिन के लिए 6 महीने पहले, और एक अब हुई, उसके अलावा मैं कभी नहीं हुई थी, ठीक है गाइस। ये देखिए गाइस वीर को, देखो शैतानी उसको यश को तंग कर रहा है। ये गिलास दे देती है, खेलेगा, ले गिलास खेल गिलास, ये देखिए इधर। और थोड़ा सा इसका भी ट्रीटमेंट है, इसको भी, ठीक है गाइस, मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, प्लीज़ 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 गाइस देवांशी वीर चैनल को सपोर्ट कीजिए। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।